कितने भाई लोग हैं जो मंदिर में स्वयं अपने हाथों से एवरीडे बुहारू लगाते? बोलो, भाइयों से पूछ रहा हूं मैं, अपने हाथों से एवरीडे जो बुहारू लगाते हो मंदिर में, कितने कम लोग हैं ना। पोंछा लगाते मंदिर में। मेरे पास आना कथा के बाद, जगन्नाथ प्रभु आ जाएंगे ना घर वापस, उसके बाद वो रोड खाली हो जाएगा और उस पूरे रोड पे तुम्हें मैं सेवा दूंगा, वो करना। आज शाम को मिलने वालों की संख्या कम हो जाएगी। क्यों? बोले मन नहीं है ना। जब तक तेरे मन में उसके लिए ठौर ना हो तब तक सब बेकार है, सब। पहले मन की आवश्यकता है, और जब तुम मन दे देते हो, ये साधकों की बात है जो साधना करना चाहते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो दिव्य लोग हैं, जो भक्ति करना चाहते, उनकी बात है। पहले अपना मन उनको दे दो। गोपियों ने, उन ब्राह्मणों की पत्नियों ने, वेदांतियों की पत्नियों ने अपना मन दे दिया है, तो अब परिणाम की चिंता क्यों करें? वैसे भी आपने सुना है, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आए भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। और ये सच है, जब प्यार करो तो किसी से डरो मत, लेकिन प्यार दुनिया से मत करो। दुनिया से जब जब प्यार करते हो तो वो व्यापार होता है, और जब जब मेरे कृष्ण से प्यार करते हो तो वो प्यार होता है। तब आपका व्यवहार शुद्ध होता है, तब तुम और मेरे कन्हैया के करीब पहुंच जाते हो। क्यों? बोले प्यार तो सिर्फ कृष्ण से करना चाहिए, दुनिया से नहीं। गोपियों का स्वागत करते हैं कृष्ण और कहते हैं तुम धन्य हो जो हर रीति रिवाज को ताक पर रखकर परिणाम की चिंता न करते हुए तुम मेरे तक पहुंची हो। ऐसे जो लोग होते हैं उनके आगे मैं नतमस्तक हो जाता हूं, स्वागत करता हूं। जगतपति अगर उनका स्वागत कर रहा है तो सोचो रे वो कितनी श्रेष्ठ होंगी। जगतपति स्वागत कर रहा है, स्वयं जगतपति। राधे। ऐसे ही क्रम है कथा में। रास पंचाध्यायी प्रारंभ करें। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। सुखदेव जी महाराज गोपी भाव की चुनरी ओढ़कर मानो पूरे ब्रह्मांड को बता देना चाहते हैं। अगर रास पंचाध्यायी को समझना है तो रास पंचाध्यायी को समझने के लिए तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। अगर पुरुष के अहंकार में मैं पुरुष हूं, इस अभिमान में अगर तुम इस रास पंचाध्यायी को श्रवण करोगे तो तुम कभी भी कृष्ण को समझ नहीं सकते। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण का रहस्य जब वेद शेष सारद नारद इत्यादि नहीं जान पाए तो हम तो हाड़ मास के पुतले हैं, और वो भी दिन रात इस खोपड़ी में गंदी गंदी विचारधाराएं रहती हैं, तो कृष्ण को कैसे समझ पाएंगे हम और आप। काष्ठ की स्त्री को देखकर जो व्यक्ति कामुक हो जाते हैं, क्या वो योग योगेश्वरा कृष्ण की भाषा को समझेंगे? गूंगे की भाषा को गूंगा समझता है, अंधे की भाषा को अंधा समझता है, ज्ञानी की भाषा को ज्ञानी समझता है, मूर्ख की भाषा को मूर्ख समझता है। वैसे ही योग योगेश्वर की भाषा को कोई योगी समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। योग की भाषा तुम नहीं समझ पाते हो। मैंने तो देखा है कई लोग कथा पंडाल में भी बैठकर, भाभी जी कुछ लेंगी क्या, भाभी जी की छोड़ अपनी बारे में सोच, हैं?
पानी लाऊं भाभी जी, जल लाऊं, अमृत लाऊं, अमृत। स्वयं सेवा में लग जाते हैं। यहां भाषा कुबुद्धि नहीं है, दो तरह की भाषा है। या तो हम उनकी तरफ आकर्षित हो गए, अथवा हम वाकई सेवा करना चाहते हैं। अगर सेवा करना चाहते हैं लक्ष्मण की तरह, तो तुम पर भागवत पूर्णतः असर कर रही है। क्यों? बोले भागवत ही तो सिखाती है, सेवा ही परमो धर्म, सेवा परम धर्म है। और अगर आकर्षित होकर सांसारिक भावनाओं से प्रेरित होकर तुम ये सेवा कर रहे हो, तो ये सेवा तुम्हें नरकगामी भी बना सकती है। काष्ट की स्त्री को देखकर कामुक होने वाला व्यक्ति कामदेव को परास्त करने वाले कृष्ण की भाषा को क्या समझेगा? समझिए भाई, थोड़ा समझिए। सुखदेव जी मुनि ने क्या कहा? यह किसकी लीला है? भगवान रास पंचअध्याय शुरू हुआ, उससे पहले ही श्लोक में, पहला ही श्लोक है रास पंचअध्याय। मतलब क्या है इसका? रास किसको कहते हैं? एक भजन गाओ आप। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर, क्या है? मुझे रास आ गया है। रास का मतलब क्या है? अभी आपने कहा है ना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। बोले हे प्रभु मुझे रास आ गया। कैसा भाई, ये रास कैसा होता है? बोले महाराज रास सीधा सीधा सा है, आपको देखभाल करने वाला मिल गया, पुजारी मिल गया, और मुझे सही ठिकाना मिल गया। रास किसको कहते हैं? जब भटके हुई जीवात्माओं को एक सही ठिकाना मिल जाता है, जिसके बाद उनका जन्म जन्म का भटकना बंद हो जाता है और वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसी का नाम रास है। और हमने रास को विध्वंस कर दिया। हमने रास का मतलब क्या निकाला? रास का मतलब क्या निकाला? बोले कि लड़की एक लड़का डांस कर रहा हो, नृत्य कर रहा हो, घूम रहा हो, झूम रहा हो और संसारिक क्रियाओं में लीन हो, वही रास है। अगर वही रास है तो मुझे रास आ गया तेरे दर पे सर झुकाना, ये कौन सा रास है? तुम भी गाते हो मुझे रास आ गया है, गाया कि नहीं? फिर ये कौन सा रास है? और ये कौन? बोले भगवान कर रहे हैं। कहते किसको? मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, भगवान पिता रात्रि। लीला किसकी? बोले भगवान की। हम किसको कह रहे हैं? भगवान पिता रात्रि, मुझे रास आ गया है। मैं तेरे दर पे आके महाराज मुझे रास आ गया। रास मतलब आ गया, जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया, मेरे मुताबिक ही हो रहा है, यही सही ठिकाना है, इसके अलावा कोई ठिकाना ही नहीं है। रास का मतलब क्या है? इस शब्द, इस जगह पे मुझे रास आ गया है, जोर से बोलिए क्या मीनिंग है इसका? मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। जो मैंने सोचा, जो मुझे चाहिए, जिसके बाद कोई भटकाव नहीं, कोई अलगाव नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं संसार के कितने भी बड़े व्यक्तित्व के पास एक क्षण मात्र भी सुख नहीं है। सुख तो मेरे ही चरणों में है, आनंद तो मेरे ही चरणों में है। दुनिया में कहीं सुख है ही नहीं, कोई सुख नहीं, कहीं सुख नहीं। सुख वहीं है जहां कृष्ण है या कृष्ण की कथा, और कहीं हो ही नहीं सकता। तो मुझे रास आ गया है
तेरे दर पे सर झुकाना, ये रास है। अच्छा हाँ, ये दुनिया वाले क्या करते हैं? ये रास करते हैं? ये रास नहीं करते। दुनिया वाले जो करते हैं वो विलास होता है। प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली। अगर कुछ सुनना चाहते हो तो मैंने पहले ही कहा था कुछ अलग हटके सुनाने आपको। और जितनी बार भी रास पे बोलते कुछ न कुछ अलग होता है। अब की बार भी ये जो दुनिया वाले करते हैं ये विलास होता है, और भगवान जो करते हैं वो रास। और दुनिया वाले जो विलास करते हैं वो नाश होता है। विलास का एंड क्या है? हेलो, एक्सक्यूज मी माय डियर, विलास का एंड क्या है? नहीं मानोगे, सुनाऊं? विलास का एंड है नाश। अब बोले कैसे नाश? बोले मैं बता देता हूं। आपको तन में कहीं खुजली हो रही हो और आप खुजाओ, खुजाओ और खुजाते जाओ, खुजाते जाओ, खुजाते जाओ, खुजाते जाओ, खुजाते जाओ। एंड क्या होगा? ब्लड निकल आएगा। क्या निकल आएगा? रक्त निकल आएगा। खुजलाने में तो बड़ा आनंद आ रहा था महाराज, खुजलाने में आनंद आ रहा था, और ज्यादा खुजला दिया तो क्या हो गया? रक्त निकल आया। और वो रक्त निकलने पर तकलीफ हो गई, दवा लेनी पड़ी। जैसे ही ज्यादा खुजलाया, ब्लड निकल आया, कष्ट हुआ, और फिर जो है गड़बड़ करना पड़ा। दवा लेके भी ठीक होगा कि नहीं पता नहीं, अगर रिएक्शन ना हो जाए कुछ अलग से तो। विलास एंड नाश। जब जीव ज्यादा विलासी हो जाता है तो उसका नाश हो जाता है, उसके चरित्र का नाश हो जाता है, उसके कर्म का नाश हो जाता है, उसके जन्म का नाश हो जाता है। मानव योनि का तो नाश होता ही है, न जाने कितने जन्मों का नाश हो जाता है। ज्यादा विलासी आदमी अपना नाश कर बैठता है। बहुत से पैसे वाले, चलो जी होटल में खाएंगे, मैं रहेंगे, मैं रूम बुक कर लो, मैं रहेंगे अपने फैमिली के संग, रह जा, कर विलास। एंड क्या होगा? नाश। तेरे विचारों का नाश होगा, तेरे चरित्र का नाश होगा, तेरे विवेक का नाश होगा, और एंड में तेरी आयु का नाश होगा, और उसके बाद तेरे जन्म जन्म बर्बाद हो जाएंगे। मानव जीवन जो करता है वो विलास होता है। मानव जो करता है वो विलास है। और विलास का मतलब है नाश, नाश का मतलब है पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक बार नहीं, बार बार जीव को जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। अब बताओ, मैं कहूं यहां विलासी कौन कौन बैठे हैं तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन हर साल अपने पिया की बाहों में बाहें डालकर विदेश ट्रिप पे घूमने से तो बाज नहीं आते हो। मेरे संग चलो पिया, वर्ल्ड घूम आवे, हम भी मरेंगे सनम और तुम्हें भी मार आवे। एक भजन हम गाते हैं, तू चले और मऊए ले चले। अभी गिरिराज परिक्रमा चल रही है, मुड़िया पूनों का उत्सव है, उसमें हमने एक भजन गाया है। सासू जाए ननदिया जावे, मैं भी जाऊंगी, हाथ पकड़ के तेरो पिया में संग ले जाऊंगी। हाथ पकड़ के तेरो पिया में। पत्नी हो तो कैसी कि हाथ पकड़े तो कहां? बोले वृंदावन जाना। हाथ पकड़े तो कहां? बोले अयोध्या जाना। हाथ पकड़े तो कहां? बोले हरिद्वार जाना है। हाथ पकड़े तो कहां? पुरी जाना। ऐसी पत्नी होनी चाहिए। ऐसी जो पत्नी होती है
वो अपना तो उद्धार करती है, साथ में अपने पति का भी उद्धार करती है। और जो बिलासी पत्नी होती है, हाथ पकड़ के तेरो पिया बैंकॉक ले जाऊं। बैंकॉक में जाके कौन से तुम गंगा जल चढ़ाओगे? नाश होगा कि नहीं बोलो? अब भाई मैं थोड़ा सा वैसा आदमी हूं, मैं तो कह देता हूं, अगर बुरा लगे तो मान लेना और प्रण करना कि आज के बाद हाथ पकड़ के कहीं बाहर नहीं जाएंगे।